हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है किसकी? टिंटन अब्बे की, जिसमें हम लोग एक क्लास इसकी ले चुके हैं। ओके, पढ़ चुके हैं। क्लास में काफ़ी लाइनों को कवर कर चुके हैं। आज उसके आगे जितनी भी लाइनें बची हैं, आज उसके आगे की लाइनें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखते हैं फ्रेंड आज की टिंटन अबे की लाइनों, क्योंकि इसमें 160 लाइनें हैं तो काफ़ी लाइनें हैं, तो इनको 2 या 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखिए। इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन until the breath of his corporal frame and even the motion of human blood ऑलमोस्ट सस्पेंडेड। देखिए, उनका कहने का मतलब ये है, जो वर्ड्सवर्थ ये बात कह रहे हैं कि जब वो 5 साल पहले उस नेचर को देखे थे तो उसी को याद करके ये बात कह रहे हैं कि आज जो ये कारपोरल फ्रेम है, जो मतलब हम लोग खाने पीने कमाने में व्यस्त हैं, वैसी भरी ज़िंदगी में भी अगर मैं उस सीन को याद करता हूँ तो उस टाइम पर उस सीन का अफेक्शन आज भी हम पर उसी तरीके पड़ता है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी पर ब्लड थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, थम सा जाता है, सस्पेंडेड जैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये बात क्या कह रहे हैं कि आज भी उस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है उस सीन को याद करके। ओके, तो वी आर लेड एज ए स्लीप इन बॉडी एंड बिकमिंग लिविंग सोल। तो ये जो लाइनें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकमिंग लिविंग सोल। ओके, ये वो बात कह रहे हैं कि हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल सो जाती है, लेकिन जो हमारी सोल होती है वो कभी नहीं सोती, मतलब वो हमेशा जागती रहती है। ठीक है, और उस समय while with and I made quite of the power of harmony। ओके, और ये बात कह रहे हैं कि उस समय जो हमारी आंखें बिल्कुल शांत होती हैं सोते समय, और इससे हम चीज़ों को ठीक से, मतलब कि जैसे हम उस नेचर को इफेक्ट पड़ता है तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छे से ज़िंदगी देखने लगते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एंड डीप पावर ऑफ जॉय एंड वी सी इनटू लाइफ ऑफ थिंग्स, और अपने ज़िंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। उस सीन को देख करके हम पर ऐसा इफेक्ट पड़ता है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इफ दिस बी but a vain belief, yet oh how oft in darkness and amid the many shapes of joyous daylight। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि जब मैं सिटी में था, क्या है कि मैं उन चीज़ों को ठीक से, मतलब कि देख भी नहीं पा रहा था, सोच भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी में एक भ्रम सा बैठ गया है, मतलब फिर भी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मतलब जिस तरह जब मैं रात के अंधेरे में, जब मैं सिटी में होता था तो ये ब्यूटीफुल सीन मुझे बिल्कुल देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, और ना तो मैं इसको देख पाता था, ना तो इसको महसूस कर पाता था। ओके, वेन द फेटफुल स्टिल अनप्रॉफिटेबल, और ये जो संसार के अनप्रॉफिटेबल बुखार से एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न इनटू थी। मतलब कि मैं इन, मतलब जो अनप्रॉफिटेबल, मतलब कि जो हमारा संसार है उसके बुखार से मेरे क्या हो गया था, उसके बुखार ने मुझे ऐसे मेरे दिल को क्या कर दिया था, बिल्कुल बोझ के नीचे जैसे लग रहा है, दबा जैसे दिया हो। ठीक है, और ना जाने कितनी बार मैंने अपने इस स्पिरिट्स को नेचर की तरफ क्या किया है, टर्न कर दिया था। उसके बावजूद भी क्या हुआ, ओ सॉइल इन वाई थाउ वंडरर थ्रो द वुड्स, हाउ ऑफ्टन दे माई स्पिरिट टर्न इनटू थी। मतलब फिर भी ये ये जो जंगलें थी, ये जो रिवर थी, उनको देख करके, उनकी जंगलों की जो पास बहती थी, उस सीन को लगभग मैं आधा भूल चुका था। मतलब 5 साल पहले की क्योंकि बात थी, क्योंकि तब मैं क्या था, तब मैं यूथ में था, मतलब मैं यंग एज पे था, तो तब मेरी जो फीलिंग्स थी वो आज की जैसे बिल्कुल नहीं है। ओके, एंड नाउ विद ग्लिम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, क्योंकि अब मैं
ये सारे अधिकतर आधी चीज़ें, आधे थॉट्स मैं क्या हो चुका हूँ उस नेचर के, भूल चुका हूँ। विद मैनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेंट, और काफ़ी चीज़ें मैं डिम और फेंट हो चुकी हैं, मतलब कि बहुत धुंधली सी हो चुकी हैं। एंड सम वाट ऑफ सैड परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी की मतलब होता है यहाँ पे हैरान होना, मतलब और कुछ चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ और हैरान भी हूँ। क्यों? क्योंकि दिस पिक्चर ऑफ माइंड रिवाइव्स अगेन, जब मैं वो पिक्चर को दोबारा से देखता हूँ तो क्या होता है, while here आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, क्योंकि जब मैं 5 साल पहले उन चीज़ों को देखता था तो मैं उन चीज़ों को उस तरीके से इंजॉय करता था, क्योंकि तब मैं यूथ में था, ठीक है, तब मैं उन चीज़ों को वैसे इंजॉय करता था। लेकिन जब आज मैं 5 साल बाद, क्योंकि मैं यूथ में नहीं हूँ, तो इन चीज़ों को मैं उतना इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं तब 5 साल पहले, तब मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं थी, सीरियस वाला पावर नहीं था। ओके, बट विद प्लेजिंग थॉट्स एंड द मोमेंट देयर इन लाइफ फूड एंड फ्यूचर ईयर्स, मतलब कि ना तो मेरे पास वो पावर थी, ना तो वो फीलिंग्स थी कि महसूस कर सकूं कि ये नेचर हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। ओके, तो ये चीज़ कह रहा है कि मैं काफ़ी चीज़ें तो भूल चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें तो मुझे सैड करती, हैरान, और हैरानी इस बात की है कि मैं तब क्या था, तब 5 साल पहले आता तो नेचर कितना एंजॉय नहीं कर पा रहा था, और अब वो एंजॉय भी नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए मेरे लिए आज भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सीन। क्योंकि क्या है, जब मैं सिटी में जाऊंगा तो ये सीन मेरा क्या करेगा, फूड का काम करेगा। आई एंड सो आई डेयर टू होप, मतलब क्या करेगा, मतलब मेरे फूड का काम करेगा फ्यूचर ईयर्स में। एंड सो आई डेयर होप थॉट चेंज नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज when first I come among these hills when like a roe। ओके, और वो ये बात कह रहे हैं कि इस सीन के लिए मेरी फीलिंग्स काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं, है ना, और कोई भी अब डाउट नहीं रहा है, क्योंकि 5 साल पहले जब मैं मतलब कि जब मैं 5 साल पहले ही इस सीन को देखा था, तब मैं क्या किया था, मतलब इन इन पेड़ों में हिरन के छोटे बच्चों के तरीके कूदा करता था। ए डीप रिवर और देखिए, आई बाउंडेड ओवर माउंटेन्स ऑफ द साइड ऑफ डीप रिवर्स एंड लोनली स्ट्रीम्स, मतलब जब मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया था तो इस हिरन के छोटे बच्चे के तरीके में क्या करता, क्योंकि मैं यूथ में था, तो मैं इन छोटे बच्चों के तरीके में क्या करता था, पेड़ पे कूदता रहता था, जो कहाँ पे थे, माउंटेन और रिवर के पास में थे, ठीक है। और इस डीप रिवर में मैं क्या हो गया हूँ, इन लोनी स्ट्रीम के पास जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते उनमें मैं क्या करता था, चढ़ता था, कूदता था, ठीक है। Wherever nature led more like a man flying from something that the breeds that one who sought the things he loved। ओके, और ये बात वो कहना चाहते हैं कि उस समय मेरे लिए जो नेचर सब कुछ था, उस समय, क्योंकि नेचर, क्योंकि मैं और भी कोई फीलिंग्स नहीं समझ, इतना सीरियस है, मतलब फीलिंग्स मेरे अंदर नहीं थी, और उस समय मेरे लिए नेचर ही सब कुछ था। उस समय वो दिन जो खुशी के थे, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन आज वो क्या हो गए हैं, आज वो मैंने खो दिया है, ठीक है। फॉर नेचर देन द कर्सर रफ एंड हॉर्स प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मोमेंट ऑल गॉन, मतलब वो जितना भी, मतलब पहले के जो दिन थे खुशी के, हार्स के, ठीक है, वो सारे दिन, मतलब जो जैसी मेरे अंदर फीलिंग्स थी, वो सारी फीलिंग्स अब चली गई, वो मोमेंट, वो जंगल, वो एनिमल, वो सारी चीज़ें क्या हैं, मेरे माइंड से चली गई हैं। टू मी वाज इल ऑल इन ऑल, सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, चली गई हैं। आई कैन नॉट पेंट, और मैं कैसे बताऊं या कैसे पेंट करूं, कैसे बयां करूं अपनी बातों को। व्हाट देन आई वॉज द साउंडी कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक ए पैशन, कि जब मैं था साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं उस झरने की आवाज़ को सुनता था तो वो मेरा एक मतलब कि पैसन सा बन गया था, मतलब मेरा एक एम सा बन गया था सुनना उनको। द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी, और वो जो बड़े खड़ी खड़ी चट्टाने और माउंटेन्स और डीप एंड ग्लूमी जो जंगल होते थे, उनके कलर्स, है ना, उनके कलर्स और शेप को देखना ही मेरा क्या बन गया था, एक पैशन बन गया था, ठीक है।
एन एपिटाइट फीलिंग एंड आई हैड नो नीड रिमोट चार्म। और वो ये बात कह रहे हैं कि ये सब उनकी जो कलर्स और शेप था वो तो, एपेटाइट मीन्स क्या होता है, भूख, मतलब जैसे कि भूख जैसे उनके लिए बन गई हूँ, ठीक है। फीलिंग ऑफ लव, और उनके अंदर वो उनके लिए बहुत सारा क्या था, मतलब कि लव वाली फीलिंग्स थी। आई हैड नो नीड ऑफ रिमोट चार्म, उसको किसी रिमोट या चार्म की जरूरत नहीं थी। बाई थॉट सप्लाइड नॉर एनी इंटरेस्ट, ठीक है। और उनको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था, और किसी चीज़ों में, बाहरी चार्म की चीज़ों में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। अनबारोड फ्रॉम द आई दैट टाइम इज पास्ट, और जो अनबारोड मतलब कि जो उधार ली गई थी उनकी जो सीने, वो कह रहे हैं दैट टाइम इज पास्ट, वो गुजर गया। एंड ऑल इन एचिंग जॉय आर न्यू नो मोर एंड ऑल इन डेजी रैप्चर्स, और जितने भी ये पल थे मेरे डिजी रैप्चर्स के, जॉय के, वो सारे क्या हो गए हैं, गुजर गए। नॉट फॉर दिस फाइंड आई नॉर मॉर्न नॉर मरमर अदर गिफ्ट हैव फॉलोड, फिर भी ये जो मेरे थॉट्स हैं मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो खुद नेचर का ही क्या है, रिजल्ट है, ओके। इसका उनकी उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर सच लॉस, आज जिस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें खोई हैं तो कुछ चीज़ें मैंने, नेचर ने मुझे क्या दिया है, गिफ्ट भी दिया है। मतलब कुछ चीज़ें मैंने जिस तरीके से पहले खो दी हैं, अपना यूथ खो दिया है, पहले की जो फीलिंग्स थी वो खो दी हैं, फिर भी आज जब मैं यूथ से मतलब आगे निकल चुका हूँ, तब भी मुझे नेचर ने बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में दी हैं। जैसे कि क्या, कि मतलब मैं नेचर को अच्छे से समझने लगा हूँ, नेचर और उनकी जो मॉर्निंग थी, मतलब मरमर की आवाज़ थी झरने की, वो गिफ्ट मुझे फॉलो किया है, ठीक है। और जो चीज़ें आई वुड बिलीव एवंट रिकम्पेयर, फॉर आई हैव लर्न टू लुक फॉर नेचर नॉट एज एन आवर थॉटलेस यूथ एंड हीडी ऑफ्टन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि जो चीज़ें 5 साल पहले थी वो गुजर चुकी है, अब उसके लिए मैं बड़बड़ाने वाला नहीं हूँ, ओके। ना तो मैं उसके लिए कोई रोने वाला हूँ, ओके, क्योंकि मुझे नेचर ने काफ़ी चीज़ें क्या दी है, गिफ्ट में मुझे दे दी। जैसे कि मुझे शक्ति दे दी है, फिर भी मतलब जो जो चीज़ मैंने खोई है उसके लिए मुझे क्या दे दी है, शक्ति दी। और अब मैं सीख चुका हूँ कि नेचर को कैसे देखना है और कैसे उसको रिएक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जब मैं यूथ में देखता था उस समय मुझे ये सीरियस थिंकिंग्स नहीं थी मेरे दिमाग में। कभी कभार जो सैड म्यूजिक स्टिल ऑफ मतलब कि ह्यूमैनिटी है मेरे कानों में सुनाई पड़ता है, ठीक है। नॉर हार्ट्स नॉर ग्रेटिंग थॉट ऑफ इम्पल पावर चेस्टन टू सबड्यू, ठीक है। इस तरीके सुनाई पड़ता है जैसे कि ना तो ये हार्स है ना तो ये इरिटेटिंग थॉट्स हैं, ओके। वो बिल्कुल जो भी इनकी म्यूजिक है वो मुझे क्या बनाती है, वो मुझे करेक्ट बनाती है, हम्बल बनाती है, ओके। नॉर हॉर्स नॉर ग्रेटिंग थॉट ऑफ इम्पल पावर टू चेस्टन एंड सबड्यू, मतलब ये जो सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी की जो पावर है, ना तो हॉर्स है ना तो कोई इरिटेटिंग है, बल्कि वो मुझे डिस्टर्ब करती है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में डिस्टर्ब करती है क्योंकि वो मेरे पावर को बढ़ाती है। एंड आई हैव फेल्ट ए प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब मी, मतलब कि मुझे क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। विद द जॉय एलिवेटेड थॉट्स, मेरे थॉट्स को, क्योंकि वो मुझे पॉजिटिव वे में क्या करती है, डिस्टर्ब करती है मुझे, मतलब कि मतलब कि मेरे जो हम्बल वो हैं माइंड्स की जो थॉट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए। एसेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फॉर ऑफ डीपली इंटरफ्यूज्ड हुज डवेलिंग इन लाइट ऑफ सेटिंग सन्स, ओके। यहाँ पे इंटरफ्यूज्ड का मतलब होता है मिली हुई होना, ओके। मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो डिवाइन पावर है ये मेरे, मतलब कि देखिए, डूबते हुए सूरज के तरीके जो डिवाइन पावर है वो मुझे क्या बनाती है, उस डिवाइन पावर की जो प्रेजेंस है वो मुझे, वो मेरे जीवन को धन्य बनाती है, ओके। एंड द राउंड ओशियन एंड लिविंग एयर एंड द ब्लू स्काई एंड द माइंड ऑफ मैन ए मोशन एंड ए स्पिरिट एंड इम्पेल्स,
ओके, देखिए जो इस डिवाइन स्पिरिट का मोशन है, ये ब्लू स्काई मतलब कि ये नीले नीले आकाश में वो आदमी के माइंड को क्या करती है, इंस्पायर करती है। ठीक है, इस दुनिया में जो भी चीज़ें जैसे कि सागर है, जो लिविंग एयर है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करती हैं, इंस्पायर्ड करती हैं हमारी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए। ओके, all thinking things, all object of all thought and role thought all things, therefore all I am still of lover of meadows and woods and mountains। ठीक है, मतलब कि ऑल थिंकिंग थिंग्स मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट में हमारे सोच के अंदर, जैसे कि हमारे मतलब जो चीज़ें हो गई, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्यार करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, जंगल्स हो गए, एंड ऑल दैट बिहोल्ड फ्रॉम द ग्रीन अर्थ, जितनी भी पृथ्वी में ग्रीन अर्थ जो हरी पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऑफ ऑल माइटी वर्ड ऑफ आई, जो हमारी चीज़ें सारी चीज़ों को क्या करती हैं, देखती हैं और सुनती हैं बात, वाट दे हाफ क्रिएट एंड वी परसीव, मतलब सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, हमें इंस्पायर्ड करती हैं। ठीक है, वेल प्लीज्ड टू रिकॉग्नाइज टू नेचर एंड लैंग्वेज ऑफ द सेंस एंड एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट एंड नर्स द गाइड गार्डियन माई हार्ट एंड सोल ऑफ मोरल थिंग्स। देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि माउंटेन, जंगल, जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे लिए कैसे होते हैं, वी प्लीज रिकॉग्नाइज फॉर नेचर, नेचर की लैंग्वेज जो होती है, सेंस, वो बिल्कुल एंकरिंग का काम करती है हमारे थॉट्स को, वो हमारे लिए क्या है, नर्स है, गाइड है, गार्जियंस ऑफ हार्ट, मतलब हमारे हार्ट को एक गार्जियंस है, सोल ऑफ ऑल माई मोरल थिंग्स, जितनी भी नैतिकता मोरल थिंग्स हैं वो सब इन्हीं से हम लोग क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, और हमें ये चीज़ें सब इंस्पायर्ड करती हैं। ओके, तो फ्रेंड ये थे आज का हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन टिंटन। अब एक कुछ लाइनें हम लोगों ने कवर की हैं, जितनी भी लाइनें बची हुई हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सारी लाइनों को कवर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।